हमारी मदद कीजिए। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहले सुर्खियां। कुलगाम में फोर्सेज के साथ जारी झड़प में मिलिटेंट हलाक। राजौरी में कमीनगाह से भारी हथियार बरामद। वादी में नाजायज मुनाफाखोरी और महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने का इंतजामी मशीनरी का इंतबाह। अनलॉक 2 के जवाबित पर जम्मू कश्मीर में आज से हुआ अमल दरामद शुरू। बांडीपोरा के बगैर वादी के सभी अजला रेड जोन में शामिल। और मरकज ने कोविड-19 के पेश नजर नीट और जेईई इम्तिहानात किए सितंबर के लिए मौखर। खबरें तफसील के साथ। कुलगाम जिले में फोर्सेज के साथ जारी झड़प में एक नामालूम मिलिटेंट को हलाक किया गया है। तफसीलात के मुताबिक जिले के आरगांव में हुई इस झड़प में 3 फौजी एहलकार जख्मी भी हो गए हैं, जिन्हें मरहम पट्टी के लिए बादामी बाग छावनी में कायम फौजी अस्पताल पहुंचाया गया। हमारे कुलगाम नुमाइंदे के मुताबिक पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की मुश्तरका दस्तों ने इस इलाके को मुहासरे में लेकर जब तलाशी कार्रवाई शुरू की तो वहां मौजूद मिलिटेंटों ने एहलकारों पर फायर खोला और जवाबी कार्रवाई के साथ ही तरफैन के माबैन एनकाउंटर शुरू हो गया। ऑपरेशन के बारे में हातमी तफसीलात अभी उभर रही हैं। उधर राजौरी में फोर्सेज ने कमीनगाह को तबाह करने और वहां से भारी मिकदार में असलहा और गोली बारूद बरामद किए जाने का दावा किया है। तफसीलात के मुताबिक ये कार्रवाई पुलिस और फौज की एक मुश्तरका टीम ने थाना मंडी के दरदासन इलाके में अंजाम दी। कार्रवाई के दौरान चीनी साख्त के 2 पिस्तौल, 2 मैगजीन, 1 यूबीजीएल, 11 राइफल ग्रेनेड, 14 एके मैगजीन, गोलियों के 920 राउंड और चीनी साख्त का 1 ग्रेनेड बरामद कर लिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने वादी में नाजायज मुनाफाखोरी, महंगाई और कालाबाजारी का इर्तिकाब करने वालों को सख्त इंतबाह देते हुए कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई यहां तक कि पीएसए भी लगाया जाएगा। वो आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में महकमे खुराक, सिविल सप्लाईज और अमूरी सार्फिन की कारगुजारी का अफसरान की एक मीटिंग में जायजा ले रहे थे। सलाहकार मौसूफ ने मुतलकीन से ताकीद की कि वो अशियाई जरूरिया की कीमतों में उछाल लाने वालों पर शिकंजा कसने और साथ ही सरकारी रेट लिस्ट पर अमलावरी यकीनी बनाए। मीटिंग में महकमे के डायरेक्टर कश्मीर बशीर अहमद खान के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इसी दौरान श्रीनगर से शाया होने वाले कई मकामी अखबारात के मुदीरों के एक वफद ने मुशीर मौसूफ से श्रीनगर में मुलाकात करके वादी में सहाफती सेक्टर को दरपेश कई मसाइल उनकी दानिश्त में लाए। वफद ने खासतौर से मीडिया पॉलिसी और एडवर्टीजमेंट पॉलिसी में सुधार लाने का मामला खासतौर से उठाया है। बाकी खबरों से पहले ये वक्फा। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। आपका एक बार फिर खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने जिला डोडा के दौरे के दूसरे दिन आज चनाब खित्ते में बार एसोसिएशन को जिला डोडा की अदालतों में दरपेश मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर जिले के कई ओहदेदार मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने कल जिला किश्तवाड़ का दौरा किया था। इधर हाईकोर्ट के सीनियर जज जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने आज जिला कोर्ट कम्प्लेक्स मोमिनाबाद श्रीनगर का दौरा करके जिली और दीगर झैली अदालतों के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने कोरोना वबा के चलते श्रीनगर में सभी अदालती यूनिटों में बिना रुकावट कामकाज जारी रखने की जरूरत उजागर की। ताहम ऐसे में एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर भी जोर दिया गया।
जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने यूनियन टेरिटरी में अनलॉक 2 के ताज़ा रहनुमा खतूत पर आज से अमलावरी शुरू की है, जिसके तहत अगरचे मजहबी मकामात और तालीमी इदारों को फिलहाल नहीं खोला जा रहा है, ताहम रेस्तरान को पूरी गुंजाइश के साथ खोला जाएगा। सरकारी अहकामात के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू बराबर जारी रहेगा, जबकि तस्लीमशुदा इजाजतनामों के बगैर बैन रियासती और बैन अजला गाड़ियों को भी चलने की इजाजत नहीं होगी। नए जवाबित कल देर रात चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम की तरफ से जारी किए गए, जिनका इतलाक 31 जुलाई तक जारी रहेगा। इससे पहले इंतजामिया ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन्स के मुताबिक सभी अजला की जुमराबंदी भी की। कश्मीर वादी में बांडीपोरा को छोड़कर बाकी माना सभी 9 अजला को रेड जुमरे में रखा गया है। इस दौरान वादी में हर गुजरते दिन के साथ कोविड मामलात में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। अगरचे इस सिलसिले में ताज़ा अपडेट के बारे में सरकारी मीडिया बुलेटिन का अभी इंतजार है, लेकिन इतलात के मुताबिक वादी की मुख्तलिफ जांच लेबोरेटरियों में आज भी 20 मरीजों के टेस्ट पॉजिटिव पाए गए। एजेंसी इतलात के मुताबिक मखदूम साहब श्रीनगर में एक 75 साल खातून की कोरोना से हुई मौत के साथ ही अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 127 तक पहुंच गई है। मुल्क में अब तक कोरोना वायरस से मुतासर 3,94,227 अफराद शिफायाब हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से 14,335 अफराद सेहतियाब हुए हैं और इसके साथ ही शिफायाबी की शरह बढ़कर अब 60.80% हो गई है। मरकजी हुकूमत ने कोविड-19 वबा के पेश नजर JEE और नीट इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया है। अब JEE मेन इम्तिहान इस साल 1 सितंबर से 6 सितंबर तक होंगे और JEE एडवांस इम्तिहान 27 सितंबर को होगा। मेडिकल दाखिला इम्तिहान नीट 13 सितंबर को मुनक्किद किया जाएगा। इंसानी वसाइल की तरक्की के वजीर रमेश पोखरियाल ने एक ट्वीट में कहा है कि तलबा के तहफ़्फ़ुज़ और तालीम के मायार को यकीनी बनाने के लिए ये फैसला किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लिमान मोहम्मद अकबर लो ने हालिया दिनों सोपोर में एक झड़प के दौरान एक आम शहरी की हलाकत के वाकये की रिटायर्ड जज के जरिए तहकीकात करने का मुतालबा किया है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो मुख्तलिफ सन्नती यूनिटों और कानकनी से जुड़े हजारों कुमों के रोजगार को दरपेश मसाइल और मामलात के बारे में नजरसानी शुदा पॉलिसी तैयार करे। एक बयान में उन्होंने कहा है कि इस बारे में जब तक न किसी पॉलिसी के खाके को तैयार किया जाता है, तब तक ऐसे अफराद को मुख्तसर मुद्दती इजाजत की बिना पर खाम मवाद बशमूल पत्थर और रेत उठाने की इजाजत दी जाए। मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग के पहाड़ी इलाका सुचल पथरी में आज बीजेपी वर्कर्स का एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम में काफी तादाद में बीजेपी वर्करों ने शिरकत की। प्रोग्राम में साबिक MLC सुरेंद्र अंबारदार मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर बीजेपी की तरफ से यहाँ रह रहे गुजर और बकरवाल तबके को कोरोना वायरस से बचाव और एहतियाती तदाबीर से मुत्तलिक जानकारी दी गई। सिक्किम सोरा की तरफ से आज इदारा जाती सतह के एक दफ्तरी ट्विटर हैंडल @डायरेक्टर सिक्किम को लॉन्च किया गया। इस हैंडल का मकसद इदारे में अंजाम पाने वाली तिबी निगहदाश्त की सरगर्मियों से आवाम को हर वक्त मुत्तले रखना है। इस सिलसिले में इदारे के शोबे ताल्लुकात आमा की असिस्टेंट डायरेक्टर ने बताया कि PR सेल की तरफ से पहले ही फेसबुक और यूट्यूब जैसे जरायों से लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा रही है। गुज़श्ता 5 दिनों से फॉरेस्ट डिवीजन अनंतनाग के रेंज कोठार कंपार्टमेंट नंबर 71 और 72 में आग नमूदार होने से सरसब्ज़ जंगलात को काफी नुकसान पहुंचा है। महकमे जंगलात के मुलाजमीन के साथ मकामी लोगों ने इस आग को बुझाने की भरपूर कोशिशें करके आग पर काबू पा लिया है। सुंबल बांडीपोरा में दरियाई जालिम से आज पुर असरार हालत में एक सर कटी लाश बरामद हुई है। पुलिस ने कहा है कि फिलवक्त ये लाश अदम शनाख्त शुदा है, जिसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सुंबल पहुंचाया गया है। वादा रहे कि मकामी लोगों ने इस लाश को पानी की सतह पर देखने के फौरन बाद पुलिस को मुतल्ला किया। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर GN इत्तू ने सरहदी बुलाकों की तरक्की से मुत्तलिक सब डिवीजन और दही सतहों की कमेटियां तश्कील दी हैं, जिनके जिम्मे इन इलाकों में मुख्तलिफ बेहबूदी प्रोग्रामों पर अमल आवरी की रफ्तार और पेशरफ्त की निगरानी करना होगी। डिप्टी कमिश्नर आज बोनियार इलाके में मुख्तलिफ जिला अफसरान की मीटिंग में सरहदी बुलाकों की तरक्याती अमूर का जायजा ले रहे थे। इस दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर ने वहां पब्लिक दरबार का इनेकाद करके लोगों के मसाइल भी सुने। वादी के बुलंद पाए वली कामिल हजरत शेख याकूब सरफी उर्फ ईशान साहब रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक आज उनके आस्तान आलिया वाक़ा ज़ैनकदल में इख्तिसार के साथ ही मनाया गया। इस मौके पर खतमातुल मौज़ूमात और मौलूद खानी की मजालिस आरास्ता हुई, जहाँ अकीदतमंदों ने जम्मू कश्मीर में अमन व अमान और मौजूदा वबाई बीमारी से निजात पाने के लिए खुसूसी दुआएं की। जमात हमदानिया के मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने भी हजरत शेख याकूब सरफी रहमतुल्लाह अलैह को शानदार अल्फाज में खराज अदा किया है।
नाज़िम ज़राअत कश्मीर अल्ताफ एजाज अंद्राबी ने कहा है कि ज़रई ज़मीन का गैर ज़रई सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल इंसानियत की बका के लिए एक बड़ा खतरा है। आज महकमे के सदर दफ्तर वाका लाल मंडी श्रीनगर में इस मुनासबत से मुनक्किदा एक वर्कशॉप में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जमीन के इस्तेमाल में इस तरह के बदलाव से ज़रई इकोसिस्टम का तवाज़ुन इस कदर बिगड़ सकता है कि ग़िज़ाई सलामती खतरे में पड़ सकती है। इसी दौरान नाज़िम बागबानी कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने आज फूड प्लांट नर्सरी गोपालपुरा बड़गाम का अचानक दौरा करके वहां जारी तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिकीन पर जोर दिया कि वो कोविड-19 के सभी SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए नर्सरी का बेहतर रखरखाव बनाए रखे। एम्प्लॉइज ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी जम्मू कश्मीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंतजामिया के सामने कई मसाइल रखे हैं। इनमें मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले डेलीवेज, कैजुअल और नीड बेस्ड वर्करों की खिदमात को SRO 64 के तहत मुस्तकिल करने और आरजी मुलाजमीन को वाजिबुल अदा मुशाहिरों को वागजार करने जैसे मामलात खासतौर से काबिल जिक्र है। जम्मू कश्मीर ICDS सुपरवाइजर्स यूनियन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले सुपरवाइजरों को गुज़श्ता 3 बरसों से दरकार क्वालिफिकेशन के बावजूद तरक्कियों से महरूम रखा गया है, क्योंकि यूनियन के सुपरवाइजर के बकौल उनके साथ एक सरासर नाइंसाफी है। जिला टास्क फोर्स कमेटी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड बड़गाम उन उम्मीदवारों को मुतल्ला करता है जिन्होंने भी जमानती प्रोग्राम में माली मामले की गरज से दरख्वास्तें दी हैं कि उनका इंटरव्यू खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड बड़गाम में रवा महीने की 8 तारीख से 11 तारीख तक सुबह 10:30 बजे लिया जाएगा। उम्मीदवारों से यह भी कहा गया है कि वह असल असनान की कापियां साथ रखें। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाटर सप्लाई डिवीजन श्रीनगर की एक इत्तला के मुताबिक रंगिल और ओलस्टिंग से पानी फराहम किए जाने वाले इलाकों में कल यानी 5 जुलाई से पानी की सप्लाई कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर आर्जी तौर से मुतासिर रहेगी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महराज भट्ट ने लोगों से कहा है कि वह पानी का जखीरा करें। उन्होंने कहा है कि पानी की अशद जरूरत की सूरत में सारिफीन फोन नंबरात 0194 2477 207 और 0194 245 2047 पर राब्ता कायम कर सकते हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत को धर्मा के आगाज की सरजमीन होने पर फख्र है। आज आषाढ़ पूर्णिमा के मौके पर बैनुल अक़वामी बौद्ध कॉन्फ्रेंस की जानिब से मुनक्किदा तकरीबात का इफ्तिताह करते हुए रामनाथ कोविंद ने कहा कि बौद्ध मजहब भारत से हमसाया खित्तों में फैलना शुरू हुआ। आषाढ़ पूर्णिमा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया आज गैर मामूली चैलेंज से मुकाबला कर रही है। डिप्टी कमिश्नर कपवाड़ा ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के हमरा यूथ सर्विसेज एंड सपोर्ट्स की जानिब से आज बहीपोरा कपवाड़ा में एक जिम सेंटर को आवाम के नाम वक्फ किया। इस मौके पर एक तकरीब का इनेकाद भी किया गया जिसमें यूथ सर्विस एंड सपोर्ट से वाबस्ता मुलाजमीन ने तरक्याती कमिश्नर को एक डेमो भी पेश किया। आला तालीम महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी तलत परवेज रोहिला ने आज गवर्नमेंट जनाना कॉलेज MA रोड श्रीनगर में एक तकरीब पर बैनुल अक़वामी योगा की मुनासबत से मुनक्किद किए गए ऑनलाइन मुकाबलों के फातिहीन को इनाम और इकराम से नवाजा और उनकी हौसला अफजाई की। इधर कलस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में बी परफेक्ट आसन जुमरे में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों को इनामात से नवाजा गया। इस सिलसिले में रोहिला सौगत, मोहम्मद सलीम, मलिक शाकिर हुसैन और इनायत फारूक नामी नौजवानों की हौसला अफजाई की गई। मौसम महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटे के दौरान चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर गिलगित में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, ये थी अब तक की खबरें। इस वक्त हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।